आज के सेशन की हम लोग शुरुआत करेंगे कुछ ऐसे स्टूडेंट्स की कॉपीज के साथ, और इसके बाद फिर हम उन कॉपीज के बाद आपके अपने अपने ओपिनियन अपने कमेंट्स में मांगेंगे। तो आप सभी को सबसे पहले तो ध्यान से इन कॉपीज को देखना है, इसके बाद फिर ओपिनियन किस में देना है ये सुनना है, और इसके बाद फिर हम इस सेशन को स्टार्ट करेंगे। तो बच्चों देखो, सबसे पहली कॉपी तो आपको दिख रही होगी कुछ इस तरह से, थोड़ी सी लाइट ज्यादा पड़ रही है, शायद धूप में रख के उस बच्चे ने फोटो क्लिक की होगी जिससे मैंने मंगवाई है। तो टीचर से एक्चुअली मैंने मंगवाई थी, बच्चे के पास कॉपी कहां से आ गई। देखो जरा, तो ये आपको एक राइटिंग दिख रहा है, एक लिखने का तरीका दिख रहा है, पैटर्न दिख रहा है न्यूमेरिकल सॉल्व करने का, ठीक है। ये है हमारे पास कॉपी ए, याद रखिएगा। इसके बाद हमारे पास है कॉपी बी, देखो ये है हमारे पास कॉपी बी, ठीक है। इसकी जरा राइटिंग और लिखने का तरीका देखिए, ठीक है। देखो इसने ब्लैक से प्रॉपर चीजें लिखी हुई है, ठीक है। और देखो इसने जो कट किया है ना, सिंगल लाइन से कट किया है, ठीक है। इसके बाद हमारे पास एक कॉपी है, ये कॉपी है सी, हमारे पास कॉपी है। देखो ये भी आपने देखा, तीनों कॉपीज की जो राइटिंग है ये डिफरेंट है, ठीक है। इसकी भी राइटिंग देखो, इसके भी लिखने का तरीका देखो, प्रॉपर क्वेश्चन के जो हमारे पास आंसर है उसको कैसे उसने ब्लैक बॉक्स में कवर किया हुआ है, फिर इसके बाद कैसे सेक्शन में केस स्टडी क्वेश्चंस को उसने सॉल्व किया है, फिर आंसर को देखो कैसे ब्लॉक में बंद किया हुआ है, ठीक है। इसके बाद फिर आप देख रहे हैं हमारे पास एक और कॉपी है, दैट इज कॉपी नंबर डी, ठीक है। तो ये ना, ये हमारे इंस्टीट्यूशन की ही कॉपी है, और इसमें देखो जो बच्चा बोर्ड देने जा रहा है उसने किस हिसाब से अपने क्वेश्चंस को लिखा हुआ है, ठीक है। तो देखो ये हमारे पास सेक्शन ए हो गया, राइट। यहां से फिर उसने सेक्शन बी की शुरुआत करी है, देखो लिखा हुआ है, ओके। अच्छा, अब इन चार कॉपियों में कॉपी नंबर ए, कॉपी नंबर बी, कॉपी नंबर सी और कॉपी नंबर डी, इसमें आपको जो ओपिनियन बताना है अपना, वो ये बताना है कि एग्जामिनर पहली बार देखते हुए कौन सी कॉपी को यह समझेगा कि यह बच्चा होनहार है, स्टूडेंट है, ब्रिलियंट है। स्टूडेंट जो एग्जामिनर होते हैं, जो कॉपी चेक करते हैं, उनको बिल्कुल भी नहीं पता कि आप कौन हैं, उनको बिल्कुल भी नहीं पता ना, तो इससे मतलब है कि आप होशियार हैं या आप बैक बेंचर्स हैं, आपको कुछ आता है या नहीं आता। वो इंप्रेस होते हैं आपके रिप्रेजेंटेशन स्किल पर। तो स्टूडेंट्स, आपके भी अगर नंबर कम आ रहे हैं, आप लोग को सारे क्वेश्चन के जवाब आते हैं, फिर भी आपने अपने प्री बोर्ड्स में देखे नंबर कम आ रहे हैं, एग्जाम में हमेशा आपको थोड़ा डिमोटिवेट होना पड़ता है, तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर मैं आपसे क्वेश्चन करूं कि भले ही आपकी तैयारी में थोड़ी बहुत कमी हो, लेकिन आप भी एक अच्छे स्टूडेंट की तरह एक बेटर स्कोर कर सकते हैं, 95 स्कोर कर सकते हैं, तो क्या आपके लिए यह सोच पाना थोड़ा सा टफ टास्क होगा? तो अगर आपका आंसर है सर नहीं, तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा? अगर हां, तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा, ये हम लोग आज डिस्कशन करेंगे। तो अगर आपका आंसर है कि यस सर, अगर मेरी तैयारी नहीं है तो क्या मैं अच्छे मार्क्स ला सकता हूं, तो बहुत सारे बच्चों का जवाब होगा नो सर। लेकिन मैं कह रहा हूं कि यस, आप अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। तो इसके लिए क्या करना है आपको, आज मैं 5 सीक्रेट टिप्स लेकर के आपके लिए लेकर आया हूं, कैसे आपको कॉपी रिप्रेजेंट करनी है, कैसे लिखनी है। और ये जो टिप्स है ना, ये कोई हवा में बातें नहीं हो रही हैं, ठीक है। ये बहुत सारे स्टूडेंट्स के कॉपीज को देखते हुए, बहुत सारे टीचर्स के जो कि बोर्ड की कॉपीज चेक करते हैं जाके 12th और 10th की, उनकी ओपिनियन लेकर के इस वीडियो को कंक्लूड किया है, राइट। तो जो टिप्स है ना, इनको मुझको जो कलेक्ट करने में 4 से 5 दिन लग गया, आप समझिए। तो हम लोगों ने प्रॉपर एनालाइज किया है, इसके बाद आपको बता रहे हैं, तो लास्ट तक बने रहिएगा। आइए शुरू करते हैं। देखो, पहली चीज तो आपने जब कॉपी देखी, तो मेरे हिसाब से जो कॉपी हमारे पास डी है और कॉपी नंबर सी है और कॉपी नंबर बी है, इन तीनों कॉपीज को नंबर जो मार्क्स होंगे वो कंप्लीट मिलेंगे इन कंपैरेटिवली दिस कॉपी। अगर चारों की बात करूं, देखो लिखे चारों बहुत अच्छे हैं, हो सकता है आपकी राइटिंग इनसे भी खराब हो, लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि इनके कंपैरेटिवली अगर मैं इस बात की कॉपी नंबर बी की बात करूं, तो इसमें मार्क्स ज्यादा बेटर मिलेंगे कंपैरिजन टू सी एंड डी, राइट। चलो खैर, हमारा टॉपिक है कि एग्जाम में हमें लिखना कैसा है, आंसर लिखने का तरीका क्या होना चाहिए, ठीक है। देखो, इन तरीकों से आप अपने एग्जाम्स के 10% से 20% मार्क्स बढ़ा सकते हैं अगर आपने इन्हें फॉलो किया। तो पहला देखो ऐसा है, देखो मैंने आपकी लैंग्वेज में लिखा है आंसर लिखने का तरीका क्या होना चाहिए। तो बच्चा पार्टी, बेसिकली आप आंसर लिखते चले आ रहे हैं अपने एलकेजी, यूकेजी, पीजी, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 10th, 11th, है ना। तो अगर आप 10th में हैं तो आप 9th के फाइनल्स दे के आए हैं, अगर आप 12th में हैं तो 11th में फाइनल्स दे के आए, आपने आंसर लिखे। लेकिन आपको इन आंसर लिखने की वजह से आपको एक अच्छे स्टूडेंट के कंपैरेटिवली कितने कम मार्क्स मिले, ये आपने 100% एनालाइज किया होगा। तो इसका रीजन है लिखने का तरीका नहीं मालूम है। कैसे लिखना है, देखो सबसे पहले तो हमें क्या करना है कि सबसे पहले जो सेक्शन होगा, मान लो हमें करना है
सेक्शन हमें बी करना है तो हम इसको सेंटर में नोट डाउन करेंगे, ठीक है। अब सेक्शन बी में जो भी हमारे क्वेश्चन है, मान लो 6 क्वेश्चन है, 4 क्वेश्चन है, 10 क्वेश्चन है, ठीक है, तो फिर आपको यहां पर करना है, क्या करना है, ब्लैक से करेंगे क्या, आंसर नंबर 8, क्लियर, अंडरलाइन करेंगे, इसके बाद इसको लिखना शुरू करेंगे, ठीक है। अब देखो बोर्ड एग्जामिनेशन में आपको सिंगल पेन यूज करना है, या तो ब्लू या तो ब्लैक। तो मान लो हमारे पास कोई एक टॉपिक है, मान लो हमारे पास कोई टॉपिक है एक्स वाई जेड, सेम पेन यूज कर रहे हैं, हमने यहां पर क्या कर लिया, डबल अंडरलाइन कर दिया, ठीक है। अगर ब्लैक यूज कर रहे हैं तो आप यूज कर सकते हैं। यहां से क्या है, फिर आप लोग लिखना तैयार करेंगे, और जब आप कॉपी लिखें तो आप कोशिश ये करें कि देखो जैसे ये कॉपी है हमारे पास, देखो ये कॉपी है, ठीक है, आपने यहां से लिखना शुरू किया, यहां पर लिखा। अब कुछ बच्चे होते हैं फिर यहां से लिखते हैं, फिर यहां ले जाते हैं, फिर यहां से लिखते हैं, यहां ले जाते हैं, फिर यहां से लिखते हैं, यहां ले जाते हैं, फिर यहां से लिखते हैं, ले जाते हैं। देखो ये पैटर्न देखने में कितना भद्दा लग रहा है। अगर मैं सेम बात करूं कि हमारे पास एक कॉपी ये है, ठीक है, एक कॉपी ये है, अब यहां से लिखना शुरू किया यहां तक, फिर यहां से लिखना शुरू किया यहां तक, यहां से लिखना शुरू किया यहां तक। अब देखो इसका एक प्रॉपर पैटर्न है, इसका एक प्रॉपर पैटर्न है पैटर्न। तो अगर मैं बात करूं कि ये हमारे पास है ए और ये है बी, तो बी वाला जो हमारे पास कॉपी होगी वो देखने में हमें ज्यादा अच्छी लगेगी। भाई मैं तो हूं एग्जामिनर, मुझे नहीं पता तुम कौन हो, मुझे नहीं पता तुम्हारे को आता कितना है, राइट, मुझे तो केवल एक कॉपी मिली, वो भी बिना किसी नेम, बिना किसी रोल नंबर के, ठीक है। अब उस कॉपी को मुझे चेक करना है तो मैं कैसे समझूंगा कि तुम एक होनहार, एक सुटेबल, मतलब एक होते ना जो अरेंज्ड स्टूडेंट होते हैं, वो कैसे समझेगा, वो समझेगा इन पैटर्न्स को देख करके, पहली चीज, क्लियर ना। फिर दूसरी चीज क्या है भाई, आपको इंटरेक्ट करना है अपने आप को, कि जैसे आप किसी एक बच्चे को आप अपना इंट्रोडक्शन दे रहे हैं। मतलब कोई क्वेश्चन आ गया तो आप ये समझो कि एग्जामिनर को बिल्कुल नहीं आता, बिल्कुल नहीं आता से मतलब क्या है कि आप कोई भी आप आंसर कर रहे हो तो उसको अपने ओन लैंग्वेज में कन्वर्ट करके लिखो, और उस लैंग्वेज में जो आप वोकैब यूज करने वाले हो वो वोकैब नॉर्मल होनी चाहिए, बहुत ज्यादा टफ नहीं होनी चाहिए, मतलब जो रेगुलर हम लोग यूज करते हैं। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? कोशिश करिए कि आप जो प्रॉपर डेफिनेशंस आपको पढ़ाई जाती हैं पहले तो वो आप उसमें राइट करें, नोट डाउन करें, ठीक है, एक प्रॉपर तरीके से लिखें। लेकिन फिर भी अगर आप ये समझो कि एग्जामिनर है, उसको नहीं पता तुम कैसे हो, तो क्या करोगे, आप अपने आपको कैसे इंट्रोड्यूस करोगे कि मैं एक अच्छा बच्चा हूं। एक बच्चे की कॉपी में क्या होता है, 3-4 क्वेश्चन बहुत अच्छे लिखे होते हैं, शानदार लिखे होते हैं, तो पहले से माइंड सेटअप हो जाता है। एज अ टीचर मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूं कि बच्चा ये बढ़िया है, इसकी कॉपी क्या करेंगे हम लोग अब आगे तेजी से बढ़ाएंगे। तो अगर आपके बीच में आंसर सही है, स्टेप 1-2 गलत भी है, तो भी आपको फुल मार्क्स मिलते हैं। तो सबसे पहले इंट्रोड्यूस कैसे करना है, तो मैंने आपको तरीका बताया कि आप क्वेश्चंस को लिखने की प्रैक्टिस करो, ठीक है, अपनी लैंग्वेज में प्रैक्टिस करो, और जो वोकैब डालो क्या करो, सिंपल डालो, ठीक है। दूसरा, हम लोग ये पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि जो पैटर्न होना चाहिए लिखने का वो एक सिस्टमैटिक ढंग से लिखने का होना चाहिए, ठीक है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? सिस्टमैटिक का मतलब, चलो अब एक खास बात करना है आपको, जो कि ये आपको बिल्कुल सीक्रेट चीजें हैं, बहुत सारे बच्चे नहीं करते, बल्कि पता ये सबको होता है, ठीक है। बहुत बार आपको टीचर ने बताया होगा क्या करना है, कीवर्ड्स को अंडरलाइन करना है, ठीक है। देखो ये कीवर्ड्स अंडरलाइन, ये जो लाइन लिखी थी आपको पहले कम हाईलाइट हो रही थी, यस और नो, झूठ मत बोलना, लेकिन जैसे ही मैंने इसमें एक येलो लाइन डाल दी, लेकिन आपको तो येलो नहीं करनी, ब्लू या ब्लैक जो भी आपके पास पेन है, मैंने ऐसे अंडरलाइन किया, अब ये हाईलाइट हो गई, ये आपको कम दिखने लगी। पहले एक पेज में आपको नॉर्मल दिख रहा था, मैंने यहां पर अंडरलाइन किया, आपको एक चीज पहले दिखने लगी, अब आपकी नजर डायरेक्ट इसमें जा रही है। इसका मतलब कि कोई भी क्वेश्चन का जो की कंसेप्ट है, जो की पॉइंट है, उसमें क्या करना है आपको, अंडरलाइन 100% करना है अगर अच्छा नंबर चाहिए तो। ये बात समझ लेना, ठीक है। याद है, सबको रहता है कि करना है, लेकिन करता कोई नहीं, तो इतनी ज्यादा आलसी बनने की जरूरत नहीं अगर नंबर चाहिए तो, ठीक है। अगला देखो क्या कहता है न्यूमेरिकल एंड डेरिवेशन। जैसे मान लो क्लास 12th के स्टूडेंट है, क्लास 10th का स्टूडेंट है, अगर उसको न्यूमेरिकल करना है या डेरिवेशन करना है तो उसके लिए एक प्रॉपर मेथड चाहिए। आप जेईई का एग्जाम नहीं दे रहे हो कि शॉर्टकट में लगा के चले गए, काम खत्म। आपको प्रॉपर लिखना है गिवन क्या क्या है, फिर आप उसमें लैंग्वेज डालेंगे कि लेट किया इतना, लेट ऐसा, राइट ना, जो भी होता है, जैसे लेट द मास ऑफ ये, वेलोसिटी ऑफ ये, राइट, या रेजिस्टेंस ऑफ R1, रेजिस्टेंस ऑफ R2, या हमारे पास ड्रिफ्ट वेलोसिटी यानी VD, हमने बहुत सारे फॉर्मूले हैं। तो क्या करना है, जब आपने कभी न्यूमेरिकल डेरिवेशन करना है तो उसमें लैंग्वेज ड्रॉप करना बिल्कुल नहीं छोड़ना। देखो फिजिक्स क्या है, कंसेप्ट के साथ, मैं अपनी फिजिक्स की बात कर रहा हूं, फिजिक्स में कंसेप्ट के साथ साथ आपको लैंग्वेज लिखनी जरूरी है। अब मैथ की बात कर लेते हैं, भाई मैथ्स में कौन सी लैंग्वेज लिखोगे, राइट। तो आप गिवन तो लिख सकते हो ना, नहीं लिख सकते हो, गिवन तो लिख ही सकते हो। केमिस्ट्री में अगर आप आंसर लिख रहे हो, केमिस्ट्री में अगर आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने तो आप उसमें भी गिवन लिख सकते हो। तो थोड़ा सा ना इंटरेक्शन बेटर होता है एक एग्जामिनर का एज अ न्यू पर्सन। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? चलो भाई बहुत बढ़िया बात है।
देखो तो आगे चलते हैं हम लोग। जो हमारा अगला है, जो सबसे सीक्रेट है, वो क्या है हमारे पास कि डू प्रॉपर क्वेश्चन। सबसे सीक्रेट क्यों ऐसा मैं कह रहा हूं, बहुत बच्चों की आदत होती है कि चलो सेक्शन ए किया, उसके 2 क्वेश्चन कर लिए, फिर सेक्शन बी किया, उसके 3 क्वेश्चन कर लिए। अब एज ए एग्जामिनर उसको तो कुछ ना कुछ पैसे मिल रहे हैं कॉपी चेक करने के लिए, दूसरी ढेर सारी कॉपी रहती है। ऐसा थोड़ी है कि 2 कॉपी है सिर्फ तुम्हारी, तो आराम से करता रहेगा। तो एग्जामिनर क्या करता है कि कोशिश करता है कि जल्दी से जल्दी कोई एक कॉपी को फिनिश करे, तो वो ज्यादा से ज्यादा कॉपियां चेक करे, उसका रेवेन्यू भी ठीक ठाक बने, है ना। तो इन सब के चक्कर में जैसे ही उसने देखा तुमने क्वेश्चन नंबर किया ए, फिर क्वेश्चन नंबर पहला, फिर किया तुमने जेड, फिर तुमने किया सी, तो उसको ना आंसर शीट पहले ए देखनी पड़ेगी, फिर आंसर शीट जेड देखनी पड़ेगी, फिर सी देखनी पड़ेगी। तो फिर थोड़ा सा इरिटेट होता है तो नंबर कम देता है, ये बात ध्यान देना। और ये मैं अपने बेस पे नहीं बोल रहा हूं, ये मैं उन एग्जामिनर के बात बता रहा हूं जो बोर्ड की कॉपियां करेक्ट करते हैं, राइट। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, क्वेश्चन आप सेक्शन एक प्रॉपर डिसाइड कर लो। हमें सेक्शन ई पहले करना है या सेक्शन डी पहले करना है। सेक्शन लिखो, इसके बाद उसके प्रॉपर क्वेश्चन करो। सेक्शन मान लो आपने ई लिखा, तो सेक्शन ई में जो आपके पास क्वेश्चन नंबर है 18, 19, 20, 21, ठीक है। तो सेक्शन लिखा पहले बीच में, फिर हमारे पास 18, 19, 20, 21, इस तरह से प्रॉपर तरीके से आपको क्वेश्चंस करने हैं। इससे क्या, एक बार उसने सेक्शन ओपन किया, सारे के सारे क्वेश्चन चेक हो गए, उसको भी आराम हुई, जल्दी कॉपी चेक हो गई, करेक्शन भी हो गया। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? तो ये आपको यूज करना है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ना इसको यूज नहीं करते हैं। बहुत सारे क्या, ढेर भर बच्चे, मोस्ट ऑफ केसेस में बच्चे क्या करते हैं, अलग अलग लिखते हैं। देखो ये मैं क्यों बता रहा हूं, क्योंकि ये मैंने देखा हुआ है कई बार। क्योंकि हम लोग जब कॉपी चेक करते हैं तो इसमें ना बहुत ही अजीब तरीका होता है बच्चों का लिखने का। कभी लास्ट क्वेश्चन करेंगे, कभी फर्स्ट क्वेश्चन करेंगे, और इसके चक्कर में उनके मार्क्स क्या हो जाते हैं, डिडक्ट हो जाते हैं। कभी कभी ऐसा होता भी है, ठीक है। अब लड़ने तो जाओगे नहीं, तुम्हें क्या पता कि किसने कॉपी चेक की है, ओके। होपफुली आपको ये 5 हैक्स आपको समझ में आए होंगे। अगर आपने अभी तक ये वीडियो शेयर नहीं की है अपने दोस्तों के साथ, और आपने इसको एनालाइज करके अपने ऊपर इंप्लीमेंट नहीं की है, तो इसको फटाफट से कर लो। उसके लिए इतना ही, कमेंट करके जरूर बताइएगा वीडियो कैसा लगा। तो आज के लिए इतना ही। हंसते मुस्कुराते खिलखिलाते रहिए। बाय बाय, टाटा एंड टेक केयर।